और मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है, जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मेहदी अली काज़मी के साथ जुल्म की इंतहा हो गई। अदालत ने बड़ा फैसला आ गया। मेहदी अली काज़मी ने वीडियो शेयर कर दी। दुख भरे लम्हात। फिर एक बार बाप दुखी, जिस बाप के चेहरे पर अरसे बाद खुशी देखी थी, एक बार फिर से वो गमज़दा हो गया। आखिर क्या ऐसा सितम हुआ मेहदी अली काज़मी साहब पर, जिस पर वो रोने लगे और आवाम से और मीडिया से मदद मांगने लगे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो है बच्ची की 14 से चंद माह आई है, 14 साल से चंद माह आई है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि बच्ची अभी माइनर है और बच्ची को ज़हीर के साथ नहीं रहने दिया, लेकिन फिर भी ज़हीर के साथ उसे जाने दिया गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अभी आई भी नहीं थी। और जबकि अब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन बच्ची अभी भी ज़हीर के कब्ज़े में है, वो वहीं पर मौजूद है, जिस पर इसके वालिद काफ़ी परेशान है। क्योंकि लास्ट जो इंटरव्यू आया था दुआ ज़हरा का, जिसमें दुआ ज़हरा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं कुछ अपने आप को कर लूँगी अगर मेरे वालिदैन ने ज़हीर को मेरी वजह से जेल में डाला, तो जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हैं। उनका कहना है ये सिर्फ उसके कॉल नहीं बल्कि उससे कहलवाया जा रहा है, हमारी बेटी की जान को ख़तरा भी है, हो सकता है वो इस नाम पर, इस बुनियाद पर हमारी बेटी के साथ कुछ कर दें, उसे गायब कर दें या फिर उसे मार दें। तो फिर कौन जवाबदेह होगा? क्या अदालतें मेरी बच्ची को वापस ला सकेंगी, या वो लोग जो कि गुमराह हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, क्या वो मेरी बच्ची को वापस ला सकेंगे? तो मुझे बताएं, क्या करूं मैं? इस पर काफ़ी ज़्यादा गमज़ा और तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपको यहाँ ये भी अपडेट देते चलें, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल समात थी और समात में जो है दुआ ज़हरा जो है उस केस के हवाले से ज़हीर की गिरफ़्तारी होनी थी। तो ज़हीर ने इससे पहले कि उसकी गिरफ़्तारी, उससे पहले ही लाहौर को हाई कोर्ट में जाकर अपनी ज़मानत के जो है दरख्वास्त दे दी और वो मंजूर कर ली गई, लेकिन ये मंजूरी सिर्फ 14 जुलाई तक है। उसके बाद इसने जेल में ही जाना है, क्योंकि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि तीन से चार केसेस बनते हैं। इनके बहन भाइयों को भी इनके भाइयों यानी शबीर और कबीर को भी जो है जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा। दरख्वास्त जो आई थी पुलिस एहलकारों की तरफ से, तफ्तीशी अफसर की तरफ से, कि ये गवाह जो और निकाह ख्वाह हैं, इन दोनों को भी रिहा कर दिया, क्योंकि केस नहीं बनता है। ये जो केस है वो C क्लास का है। तो अब जो है मेडिकल रिपोर्ट के बाद अदालत ने भी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि इन्हें जो है वो रिहाई नहीं मिल सकती, इनसे दोबारा से तफ्तीश की जाए कैसे उन्होंने छोटी बच्ची की शादी निकाह करवा दिया और फिर सारी चीज़ें गलत भी लिखवाई उस निकाहनामे में, उसकी एज से लेकर उसके निकाहनामे में उसकी जो एज बताएगी वो भी, इसके अलावा और रिहाइश और हर चीज़ जो थी वो नकली और आर्टिफिशियल बनाई गई थी। ID कार्ड नंबर पता नहीं क्या कुछ था उसमें। ख़वातीन व हज़रात, अब जो कि आप सभी जानते हैं कि ज़हीर अपने आप को देख रहा है सलाखों के पीछे, तो उसे अब बहुत ज़्यादा खलबली उसके अंदर मची हुई है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं। और 14 जुलाई तक उसने आज़ादी के लिए अपनी वारंट जो है ना, जो आज़ादी का एक दरख्वास्त है उससे मंजूर करवा लिया। अब वो इन दिनों में क्या करेगा? या तो वो दुआ ज़हरा को कोई नुकसान पहुँचाएगा या फिर ख़ुद फ़रार होने की कोशिश करेगा ये पूरी फैमिली। ख़वातीन व हज़रात, आपको दुख भरे अल्फाज सुनवाते हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, जिसने सबको दुखी कर रखा है। हर कोई यही कह रहा है कि मेहदी अली काज़मी को अगर कोई खुशी मिलती है तो थोड़ी देर बाद उनकी खुशी के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया जाता है और उनकी मुकम्मल तौर पर उनकी बेटी उन्हें ना तो दी जाती है, उनके हवाले नहीं की जाती। माँ बाप से बेहतरीन गोद, माँ बाप से बेहतरीन जगह उनकी हिफाजत की वो कोई और हो ही नहीं सकती है। ख़वातीन व हज़रात, चलिए सुन लेते हैं पहले दुआ ज़हरा के वालिद का बयान। वो क्या कह रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, मुकम्मल आगाही बताएंगे इसमें। और मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है, जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया। एक माइनर बच्ची है, जो एज का फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, एक फ़ेक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर हमने कोर्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन डाली थी और कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो है वो एक पैनल जो है दोबारा बनेगा और उसके थ्रू एक दोबारा जो है वेरिफिकेशन टेस्ट ये ट्रायल कोर्ट करवाएगी। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उसका वेट ही नहीं किया, उन्हें इतनी घबराहट थी कि कहीं उसकी सही एज उसके टेस्ट में ना आ जाए। उन्होंने उससे पहले ही बच्ची को वहाँ पे मूव करवा दिया है। मैं साहब आप नहीं समझ रहे कि अब पुलिस पार्टी बन गई है और एक तरफ फेवर दे रही है उनको? देखिए पुलिस उनको तो फेवर दे रही है। देखिए एक बंदे ने, एक लड़का जिसने 4 सूबों में पुलिस को नचाया, सिंध पुलिस का आईजी उसकी वजह से तब्दील हो गया, उसी को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो मूव कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने पार्टी बना लिया है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो हालांकि जब से ये केस था मैंने पुलिस के अगेंस्ट कभी मैं तो यही कहता रहा कि पुलिस के ऊपर मुझे तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मेरी बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो आईजी चेंज हुआ था उसमें मेरा कसूर नहीं था, वो तो देखिए एक अदालत का हुक्म था, उसके पुलिस की नाअहली थी कि वो बच्ची को कितने दिन उसमें कितनी प्रोसीडिंग्स निकल गई और वो उसमें वो लेकर रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो उस अदालत के हुक्मनामे के ऊपर अगर आईजी का चेंज होना इनको इशू बन रहा है तो उसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी है। वो तो ये कोर्ट में चैलेंज करें अगर इनको उससे कोई तकलीफ़ थी तो इनको कम से कम 1.5 साल 18 महीने के लिए इनको, अगर ये उसी को मान लें जो इन्होंने खुद करवाया है, तो 18 महीने के लिए उसे बच्ची को दारुल अमान भेजती और लड़के को 18 महीने के लिए अरेस्ट करते। हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला 2000 केस में कोई अच्छी बेहतरी ले आए, कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले और तमाम लोग जो हैं वो जो हैं इन्हीं के लिए दुआगो हों। ये रजब का महीना है और ईद उल अज़हा भी करीब है, तो इस दिन और आज के दिन तो दुआएं भी बेशुमार कबूल होंगी कि अल्लाह ताला इस बच्ची की किस्मत अच्छी करे और इसे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, इसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो जो इसके लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बने। ख़वातीन हज़रात, मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। आप भी कमेंट सेक्शन में इनके लिए दुआ गो होइएगा और मेहदी अली काज़मी के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और जल्द से जल्द कामयाबी अता करे। जो भी गुनाहगार है, जो शख्स जो है गलती पर है, अल्लाह ताला उसको सज़ा अता करे। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।